इस बार खास बात यह भी रही कि बजट आज रविवार को पेश हुआ। ऐसे में आज शेयर बाजार भी खुला था, लेकिन जैसे ही संसद में बजट पेश हुआ, सीधा शेयर बाजार पर असर पड़ा और बाजार 2300 अंक तक लुढ़क गया, यानी कि धड़ाम हो गया। बजट भाषण के समय एक ऐलान भर से यह सब कुछ हुआ। क्यों हुई इतनी बड़ी गिरावट, अब इसका कारण देखिए। देश की संसद से एक बड़ा ऐलान। I propose to raise the STT on futures to 0.05%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15%. और स्वाहा हो गए 8 लाख करोड़ रुपए। साल 1999 के बाद पहला मौका था जब देश की संसद में रविवार के दिन बजट पेश होना था, क्योंकि बजट देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला होता है और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है। इसलिए रविवार को भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग जारी रही, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया, शेयर बाजार धड़ाम हो गया। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. आज इसी घोषणा के बाद चंद मिनटों में बाजार 2300 अंक तक गिर गया और निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। वित्त मंत्री ने जिस फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स की घोषणा की है, आखिर वो क्या है, सबसे पहले ये समझिए। शेयर बाजार में कोई भी एसेट खरीदने और बेचने पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जिसे STT कहा जाता है। एक बार फिर STT को बढ़ाया गया है, जबकि पिछली बार भी इसमें बढ़ोतरी की गई थी। इस बार F&O में कोई भी प्रीमियम खरीदने और बेचने को लेकर STT बढ़ाया गया है। आपको क्या लगता है क्यों बाजार में इतनी गिरावट का दौर शुरू हो गया बजट के बाद? क्योंकि जो एक इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन था, वो एक्सपेक्टेशन में के लाइन में कुछ आया नहीं। जैसे STT में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 20% का 50% हो, LTCG रोल बैक या पार्शियल रोल बैक, या एटलीस्ट उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाए। 1,25,000 से समझिए 2.5 लाख, वो भी नहीं हुआ। DDT पे रोल बैक की उम्मीद थी, उस पर कुछ हुआ नहीं। STT की रोल बैक की उम्मीद थी, वो नहीं, उल्टा F&O में उन्होंने STT थोड़ा बढ़ाया है। आज इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ये बजट में एज ऑफ नाउ आज की डेट कोई पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है। साफ दिख रहा है कि शेयर बाजार ने बजट पर निराशा जाहिर की है और इसीलिए बजट भाषण के बाद बड़ी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 593 अंक गिरकर 24,825 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1,843 अंक गिरकर 80,773 पर बंद हुआ। चेतन जी, क्या लगता है आपको क्यों ये इतनी बड़ी गिरावट आई? क्योंकि बजट के पहले बहुत सारी उम्मीदें थी, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सब पे निराशा छा गई है। क्योंकि पहले तो पब्लिक सेक्टर जो PSU का डाइवेस्टमेंट, उसमें भी एक्सपेक्टेशन था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। सेकंड थिंग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSB का मर्जर वाज वेरी मच श्योर, वो डिले करते 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 अभी लोग 2 महीना पहले बोला कि अभी बजट में पक्का फाइनल आ जाएगा, कौन सी बैंक किसके साथ मर्ज होगी, क्या है सब, एंड वो पूरी रेट वेट करीब आ जाते हैं, उसमें भी कुछ नहीं आया। ओवरऑल मार्केट के लिए तो कुछ खास जरा भी रियायत नहीं दी, जरा भी छूटछाट नहीं दी, जरा भी एनकरेजमेंट नहीं दिया, जरा भी बूस्ट नहीं दिया। यानी रविवार के दिन निवेशकों को बजट से अच्छी खबर की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने बाजार के उलट फैसला लिया और नतीजा देश के सामने। मुंबई से संवाददाता इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।